आप सभी सुनने वालों को सुरेंद्र का प्रेम भरा नमस्कार। क्या किसी के स्वभाव को बदला जा सकता है? जब तक इंसान खुद न चाहे वो स्वभाव नहीं बदल सकता है। पशुओं को स्वभाव को नहीं बदला जा सकता है क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। पशु चाट कर पानी पीता है, कुत्ता चाट कर पीना पीता है, वो चाट कर पिएगा। कुत्ते का काम भौंकना है, वो लाख समझा दो वो भौंकेगा वो। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है कि इंसान का स्वभाव चाहे तो बदल सकता है। मैं देखता हूँ कोई बहुत क्रोधी इंसान है, कोई लोभी है, लालची है, कामुक है, अहंकारी है। इंसान का नेचर होता हुआ है। इंसान का नेचर जब तक वो खुद ना चाहे कि मुझे यह नहीं कर, तब तक दूसरा कोई उसको नहीं कर सकता उसको। सबका अपना अपना नेचर होता, स्वभाव होता हुआ है। कई दफ़ा देखा मेरे पास लोग आते हैं नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हो कर के 1-2 महीने भर्ती रहेंगे और फिर आकर दारू पीने लगते हैं। लेकिन मेरे पास जो आए और वहाँ से नशा मुक्ति केंद्र पीने लगे, उसके बाद मेरे पास आकर उन लोगों ने छोड़ा क्योंकि मैंने काउंसलिंग की, उनको समझाया, अच्छे बुरे ज्ञान दिया उसको। ऑटोमेटिक उनका सुधार हो गया। इंसान ये प्रवृत्ति होती है, जब तक इंसान ऐसे लोगों के संगत साथ में रहता है तब तो बदलाव नहीं आ सकता है। अगर अपना साथ छोड़ दे, अच्छे लोगों के साथ करे तो ऑटोमेटिक उसके परिवर्तन होने लगता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है। दूध मूल्यवान है, पानी ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। लेकिन दूध में अगर थोड़ा पानी मिला दिया जाए तो वो पानी में दूध के भाव बिक जाएगा, क्योंकि उस पानी ने ऊंचे साथ किया। पानी ने ऊंचे का साथ किया और उसी के भाव बिक गया वो। कुछ लोग सोना में पीतल मिला देते हैं। सोना मूल्यवान है, पीतल उतना मूल्यवान नहीं है। लेकिन पीतल सोने में मिला दिया, ऊंचे साथ उसने किया, और जब सोना बिकेगा तो पीतल उसी भाव बिक जाएगा वो, क्योंकि उसने ऊंचे साथ किया आपने। बालू और शक्कर है, शक्कर ज़्यादा मूल्यवान है, बालू ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। लेकिन जब शक्कर ने बालू में मिला दो थोड़ी, तो वो जो बालू बिकेगी, शक्कर भी उस बालू भाव बिक जाएगी, क्योंकि उसने वो नीचे साथ किया। उसने कहते हैं ना, संगत करो ऊंच की, बनत बनत बन जाओ, संगत करो नीच की, मिटत मिटत मिट जाओ। हमारा संग कैसा हमारा है, जैसा संग होगा वैसा रंग चढ़ेगा इसमें। महात्मा बुद्ध से अंगुली मल मिला। अंगुली मल बहुत बड़ा डकैत था वो। स्वभाव उसका था लड़ाई मारपीट करना, लोगों को हत्याएं करना, लूटना, उसका स्वभाव बन गया था वो। लेकिन जब बुद्ध ने उससे कहा जो तुम ये कर्म कर रहे हो, ये जो तुम ये कर्म क्या अच्छा कर्म है ये, तो वो कहता नहीं, ये जानता हूँ बुरा कर्म है। तो बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी अकल है, इतनी समझ है, इतना ज्ञान है कि गलत है, तुम छोड़ सकते हो। लेकिन जो कहता है गलत नहीं सही है कोई, तो वो छोड़ कहाँ पाएगा। वो गलत कोई आदमी काम कर रहा है और लोगों को कहता है ये काम सही है, तो उसके अंदर से मन मानता है काम सही है, वो तो छोड़ेगा ही नहीं वो। जब तक उसे खुद वो चाह न हो ले तब तक कहाँ छोड़ेगा वो। इतना बड़ा डकैत वाल्मीकि थे, तो नारद ने उससे कहा जो कर्म कर रहे हो इसका फल क्या, फल कर्म क्यों कर रहे हो। कहता है परिवार के लिए कर रहे हैं। तो नारद ने कहा कि परिवार वाले तुम्हारे इस कर्म का क्या फल लेंगे, जो तुम फल मिलेगा इसका भोगोगे तो घर वाले भी लेंगे। कहना क्यों नहीं लेंगे, वो बराबर के भागीदार हैं, खिलाते पिलाते उनको हैं। उन्होंने कहा जो घर पूछ के आओ। जब पूछ के आता है कहते हम तुम्हारा क्यों कर्म लें, भाई ये कर तुम कर रहे हो, हम क्या भागी बनेंगे। तब विवेक आँख खुली उनकी। और अगर इंसान के नेचर को विवश भी कर दिया जाए, विवश कर दिया जाए, और उसके बावजूद वही काम करेगा, क्यों उसकी इच्छा नहीं उसकी है छोड़ने की है। विवश करने जब तक व्यवस्था में रहेगा तब तक वो करेगा, और फिर वही काम करने लगेगा वो। अकबर का दरबार लगा हुआ था,
तो कुछ बात चल रही थी दरबार में, काफ़ी दरबारी बैठे हुए थे। बात चल रही थी कि क्या इंसान का स्वभाव को बदला जा सकता है। बहुतों ने कहा कि नहीं बदला जा सकता, किसी क्या बदला जा सकता है। तो एक मंत्री उठा, कहने लगे महाराज, जैसे कुत्ते को पूंछ को सीधा नहीं किया जा सकता है, ऐसे इंसान के स्वभाव को बदला नहीं जा सकता है। तो अकबर ने कहा छोड़ो स्वभाव को, अब आते हैं कुत्ते की पूंछ सीधी कौन कर देगा। उसने इनाम रखा, 1000 स्वर्ण मुद्रा इनाम रखा और उन्होंने कहा जो कुत्ते की पूंछ को सीधी कर देगा 1000 उसको स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। तो भैया कुत्ते मंगाए गए और मंत्री संतरी जितने थे बहुतों को दिया गया। तो लोग ले गए, कोई कुत्ते की पूंछ में डंडा बांधा, किसी ने ईंटा बांधा, किसी ने रस्सी बांधी, तमाम तरफ लोग जुगाड़ किए। 1 महीने का वक्त दिया गया था, 1 महीने में कुत्ते की पूंछ सीधी कर देगा, उसको इतना इनाम दिया जाएगा। तो लालच में आके बहुत लोग कुत्ते ले गए भैया। 1 महीने बाद खिला पिला जब लाए, उसको देखा तो डंडा बना था, दरबार सामने पेश किया गया। कहने देखिए हमारा कुत्ते पूंछ सीधी कर दी है। तो कहने का डंडा बना हुआ चूतिया बना रहे हो क्या, डंडा खोलो इसका। जब डंडा खोला गया कुत्ते पूंछ टेढ़ी हो गई, ईंटा खोला गया कुत्ते पूंछ टेढ़ी हो गई, जितने ले गए थे सबकी खोलने के बाद पूंछ टेढ़ी हो गई वो। तो कहने लगा, अकबर ने कहा मेरे दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुत्ते की पूंछ सीधी कर दे। तो बीरबल खड़े हुए कहा मैं जहाँ पना मैं सीधी कर दूंगा इसकी। कहने अच्छा, 1 महीने का वक्त दिया गया उनको। तो बीरबल कुत्ता मोटा तगड़ा लंबा चौड़ा कुत्ता दिया गया इनको, ले गए बीरबल ले गए उसको, और उसको बीरबल ले गए उसको तो खाना देना बंद कर दिया। उसको इतना ही खाना देते थे जितना वो जिंदा रह पाए। तो 1 महीने के अंदर भैया वो एकदम से मरघैला हो गया कुत्ता, कुत्ते में दम नहीं रह गई, तो कुत्ते की पूंछ लटक गई। आप ध्यान से देखेंगे जो कुत्ता एकदम मरघैला होता है, दम नहीं होती, उसके कुत्ते की पूंछ एकदम झूली रहती है उसकी, वो है कुत्ते की पूंछ लटक गई एकदम से, जान शरीर में रह नहीं गई। मोटा तगड़ा कुत्ता होगा उतनी ही पूंछ उसकी ऐंठी रहेगी, ऊपर ऐंठी रहेगी। और जितना मरघैला कुत्ता रहेगा तो दम नहीं रहेगी, बेचारे मरने का अगर पहुंच चुका होगा, उसकी पूंछ मर जाती है, उसकी पूंछ एकदम से ढीली हो जाती है। तो ले आए, बीरबल ले आए, तो कहने लगे जहाँ पर ना कुत्ते पूंछ सीधी कर दी हमने। कहने लाओ दिखाओ। जब ले आए तो मालूम पड़ा कुत्ता बिल्कुल मरघैला बेचारा, कैफे कैफे चल रहा है, खाली दम पूरे निकल चुके थे। अकबर ने देखा तो खोपड़ी खराब हो गई, तुमने क्या कर डाला कुत्ते का, हालत क्या है, तुम ले कैसे गए थे, किस हालत में, और तुम ले किस हाथ में आए हो। बीरबल ने कहा जहाँ पना हमारी आव के बाद कुत्ते की पूंछ की हुई थी, कुत्ते की बात नहीं हुई थी, कुत्ते की पूंछ देखो खाली हो। जब पूंछ देखा तो पूंछ एकदम से लटकी झूली भी बेचारी थी। भाई जबान के मुताबिक उनको 1000 मुद्रा उनको देनी पड़ी, वो दे दिया। लेकिन कुत्ते जब फिर छोड़ दिया गया, खिलाया पिलाया गया उसको, तो फिर से वैसे वैसे हो गई उसकी। यानी कि विवश कुछ समय के लिए किया गया, लेकिन जब अपने ऊपर फिर आया फिर वैसे ही हो गया वो। इसी तरह इंसान को है, इंसान ज़बरदस्ती कोई काम, उसकी इच्छा नहीं है, ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, जब तो उनके अंडर में है तब तो वो काम करेगा। जहाँ वो आज़ाद हुआ तहाँ फिर वही काम शुरू कर दिया। चोर कितना चोरी करता है, लोग पकड़े जाते हैं, मारा पीटे जाता है, जेल होती है, सब कर्म हो जाता है, और निकलता है फिर वही काम करना शुरू कर देता है। वो जेल में चोरी नहीं करेगा, वहाँ उसको मौका नहीं मिल रहा उसको, लेकिन जब फिर छूटा बाहर निकला तो फिर वही काम करना शुरू कर दिया। तो इंसान जब तक खुद नहीं चाहेगा वो नहीं बदल सकता है। मेरे पास जो आता है, मैं काउंसलिंग करता हूँ, मस्तक रेखा पढ़ता हूँ, उसका पूरा समझाता हूँ बाकायदा से। समझदार इंसान समझ जाता है, वो फिर वो हरकत नहीं करता है वो। और ना समझ आदमी को कितना भी समझा लो उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। कहते हैं मूर्ख को समझाए ज्ञान गांठ से जाए, कोयला हो न उजला चाहे 100 मन साबुन लगाए। मूर्ख इंसान को कितना भी समझा लो उसके पल्ले नहीं पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा वो, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है। जब तक खुद नहीं चाह ले
तब तक कुछ आदमी नहीं आगे कर सकता। इंसान है वो है, चाहना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मूर्खों हमेशा दूर रहना चाहिए, मूर्खों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, ये अपने नुकसान पहुंचा देते हैं। बरसात का समय था, एक बंदर भीगता हुआ पेड़ नीचे आया। चिड़िया घोंसला बना के रहती थी, तो चिड़िया ने बंदर से कहा, भैया बंदर, तुम्हारे पर भगवान इंसान जैसे हाथ पैर दिए हैं, तुम छोटा घर बना लिया करो, कहाँ भीग भीग रहे हो और ठिठुर रहे हो, ठंडी के टाइम था ठिठुर रहे हो। तो बंदर उससे बोला, तुम चुप रहो, कुछ ज़्यादा बुद्धि मेरे पास है। वो चिड़िया बोली, भैया तुम्हारे भलाई के लिए हम कह रहे हैं कि तुम्हारे भगवान हाथ पर इंसान जैसे दिए हैं, तुम चाहो तो अपना बदल सकते हो, बदल सकते हो अपने आप को, ठंडी में बच सकते हो। बंदर को गुस्सा आया, मूर्ख तो बंदर होता ही है। गुस्सा आया, ऊपर पेड़ पर चढ़ा और ये कंटाप घोंसले मारा उससे। घोंसला दूर जा गिरा, चिड़िया दूर जा गिरी। तो चिड़िया बंदर से कहती क्या है कि मैं घर तो कहीं और बना लूँगी अपनी, लेकिन तूने मुझे एक जो है संदेश दे दिया कि किसी मूर्ख को कभी समझाना नहीं चाहिए। वो अपनी ही हानि कर बैठते हैं। वो हैं, विवेक तो है नहीं उनके पास, वो अपनी हानि कर बैठते हैं। तो विवेक जब होता है, जब अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करोगे, अच्छी चीज़ देखोगे, तो हमारे भीतर वो ग्रहण होती है। और तुरंत होता भी नहीं है, तुरंत स्वभाव चेंज नहीं होता, थोड़ा समय लगता है। धीरे धीरे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। हर चीज़ का समय होता है। अब एक बाल्टी गंदा पानी है और बिना पलटे साफ पानी भरना उसमें है, हम कैसे भरेंगे उसको। अब आदमी के अंदर मन में कीचड़ भरा हुआ है, तुरंत बाहर नहीं निकल सकता है, समय लगता है। जैसे एक बाल्टी गंदा पानी है, अब बिना पलटे में साफ पानी भरना उसमें है, हम क्या करेंगे, एक एक मग्घा साफ पानी उस गंदी बाल्टी पानी में डालेंगे हम, तो ऑटोमेटिक गंदा पानी बाहर निकलने लगेगा, साफ पानी जाने लगेगा। और जब बराबर क्रिया करते रहोगे, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा पानी साफ हो जाएगा, वो पूरा पानी साफ हो जाएगा। वो धीरे 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 करके थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए, इंसान को आत्ममंथन करना चाहिए, एकांत बैठना चाहिए, कुछ क्षण के लिए एकांत बैठना चाहिए और देखना चाहिए, अपने विषय सोचना चाहिए कि मेरे में क्या कमी है। जब एकांत में बैठोगे, वो अंतरात्मा खुद बता देती है कि तुम्हारे भीतर क्या कमी है, उस कमी को सुधारो उसको। वो परमात्मा भीतर ही बैठा हुआ। आदमी जो काम करता है सोचता मैं सही कर रहा हूँ, मेरी आदत सही है, मैं कर्म सही कर रहा हूँ। और 2-10 लोग देखते हैं, जानते हैं कि बुरा कर्म कर रहा है, लेकिन इंसान सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। लेकिन जब आत्मनिरीक्षण करता आदमी, आत्मचिंतन करता है, आत्ममंथन करता है, तो पाएगा मेरे भीतर एक कमी है वो। और जब वो पा लेगा मेरे भीतर कमी है, तो उसको दूर करने लगता है, फिर इंसान है। तो बात की एक बात, अपनी इज्जत अपने हाथ हो। ऐसा कोई कर्म करो आप कि कोई टोके, कोई बोले कि आपने ऐसा कर्म किया है। कर्म सदा अच्छे करो, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म का बुरा परिणाम मिलता है। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति में नियमों का भी उल्लंघन नहीं करती है। जो जस करहीं सो तस फल चाखा, कर्म प्रदान कर विश्व रचि राखा। परमात्मा ने विधान कर रखा है कि जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वो काटोगे। परमात्मा सबको देख रहा है, हर समय देख रहा है, हर कर्मों को देख रहा है इंसान के है। इंसान जब कोई अच्छा कर्म करता है, 4 लोगों को दिखाता है अच्छा मैं कर्म कर रहा हूँ, कि 4 लोग तारीफ़ करें उनकी। लेकिन जब इंसान बुरा कर्म करता है तो आगे पीछे देख लेता, कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन भूल जाता है कि परम पिता परमात्मा हर पल उसको देख रहा है, हर कर्मों को देख रहा है। वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा, वो भी जानता है। कुरान शरीफ कहती है खुदा किसी की तकदीर नहीं लिखता है, लेकिन खुदा जानता है वो क्या करेगा। तकदीर तो बंदा स्वयं अपनी लिखता है। हम तो स्वयं अपने स्वयं भाग बजाते हैं। मत को विधाता ने लिखा तकदीर हमारी, हमने स्वयं तकदीर लिखी है। अच्छा बुरा कर्म करके हम स्वयं अपने जीवन के मालिक हैं। हम जो सोचते हैं वो करते हैं। कर्म भी 4 प्रकार के होते हैं, वर्तमान कर्म, क्रिया कर्म होता है, प्रारंभ कर्म होता है, संचित कर्म होता है।
वर्तमान में सोचते हैं कि कल हमें ये काम करना है, तो वर्तमान में सोचा हमने, जब कल हम करेंगे वो क्रिया हमारा कर्म कहलाएगा। और जो करके संचित कर लेंगे उसको, वही हमारा प्रारब्ध कर्म हो जाता है, वही हम आगे खाते हैं। माना कि सोचा है हमने आज कि कल हम गेहूँ बोएंगे, तो पहले तो सोचा हमने कल गेहूँ बोना है, और जब गेहूँ बो रहे होंगे वो क्रियामाण कर्म कहलाता हमारा है, वो है। अब वो जो है जब फसल कट गई उसको ला घर में रखा, वो हमारा संचित कर्म हो गया, और वही आगे खाएंगे हम, वो हमारा प्रारब्ध कर्म हो गया हमारा। हम प्रारब्ध भोग रहे हैं अपना है। इंसान के जीवन में जो उसके इच्छा के विपरीत होता है वो उसका प्रारब्ध कर्म होता है। इंसान नहीं चाहता कि मेरा ये काम इंसान चाहता है मेरा काम हो जाए, और काम नहीं हो रहा है, वो प्रारब्ध उसका वो है। वो प्रारब्ध चाहता ही काम ना हो उसका हो, कहाँ हो पाएगा। कहते हैं प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले रघुवीर। हमें किस्मत तो पहले बनी है, पैदा तो बाद में हुए हैं। अब कोई पिक्चर जब बन जाती है तब रिलीज होती है, अधूरी पिक्चर रिलीज नहीं होती है। इसी तरह हम लोगों का पूरा मुकद्दर बन जाता है, पूरा बन जाता है, उसके बाद ही बच्चा पैदा होता है उसको, वो है। हमारी किस्मत पहले बनी जा चुकी है, पिक्चर पूरी बन चुकी है, वो रिलीज हो रही है। जीवन में जो आपके सुख और दुख आते हैं तो ज्ञानी पुरुष जानता है कि जो जीवन घटनाएं घटी हैं वो घटना था, वो होना था, उसको स्वीकार कर लेता है, तो उसको दुख नहीं होता उसको है। कोई जीवन घटना घटी, इंसान सोचता क्यों घट गई, कैसे घट गई, नहीं घटना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भूल जाता है विधाता की मर्जी से हो रहा है। इंसान के सारे दुख उस दिन दूर हो जाएंगे जिस दिन इंसान को यकीन हो जाएगा कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है मेरे भाग्य विधाता की मर्जी से हो रहा है, उसको स्वीकार कर ले। इंसान स्वीकार नहीं करता, इसमें दुख भोगता है। और लाख चाहने पर कोई आप चारों लोग मैं काम करूं, और लाख चाहने पर कोई काम नहीं हो पा रहा, बहुत प्रयास कर रहे हो लेकिन काम नहीं हो पा रहा, तो साक्षी बन के देखो, दृष्टा बन के देखो कि जो कुछ हो रहा है वो नियति की मर्जी से हो रहा है। मत माथा पच्ची करो उसमें, फिर वो नियति कहते हैं हो है वही जो राम रचि राखा, को तर्क बढ़ावे शाखा, होगा वही जो विधाता ने लिख रखा है। हो ये वो राम रची रखा, को तर्क बढ़ावे सका, वो कौन से राम ने रचा रखा है? वो हमारे राम ने। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो हमारे राम, यानी कि हमारा भाग्य विधाता, हमारा कर्म विधाता, वही हमारा राम है, वही है। हमने जो कर्म किया, जो कर्म का वो फल बना, वो तो हमने कर्म किया था, वो हमें तो भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई भोगेगा नहीं। काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर्म सब भोग भराता। इस संसार में सुख दुख किसी को कोई देता नहीं है, अपने कर्मों का भोग सब ही है। अमूर्ख प्राणी दूसरों को दोष देता है, उसने बिगाड़ा, नुकसान किया, धोखा दिया, अरे उसका कसूर नहीं है भैया, हमारा प्रारब्ध है, उसे लेन देन चुकता करना था, वो कर लिया, काम खत्म हो गया, माफ़ करो उसको, मत माथा पच्ची करो। ऋग्वेद कहता है जो ज्ञानी पुरुष होता है जब उसको कोई दुख देता है, धोखा देता है, अपमान करता है, तो ज्ञानी पुरुष जानता है कसूर इसका नहीं है। वो जानता है मेरा कोई कर्म इस रूप में दंड दे गया मेरे को, मेरा कोई कर्म उस रूप में दंड दे गया मेरे को। ऐसा प्राणी को क्षमा करता और शांति को प्राप्त होता है। ये ज्ञानी पुरुष के लक्षण होते हैं, ज्ञानी पुरुष की पहचान होती है कि वो जो माथा पच्ची नहीं करता, माफ़ कर देता है। वो जानता है मेरा कोई कर्म रहा होगा, ऐसे कोई सुख दुख नहीं किसी को देता है भैया। हमारा जैसे लेन देन है, पिछला लेन देन है, वो चुकता करना ही पड़ेगा। कोई देखता है कोई लड़का बन के आ रहा, माता पिता दुख देता है, पिछला हिसाब किताब चुकता कर रहा है भैया। कोई भाई बन के दुख दे रहा है, कोई पड़ोसी बन के दुख दे रहा है, कोई घर में दुख दे रहा है, ये सब प्रारब्ध कर्मों का खेल है। कर्मों की गति बड़ी निराली है, समझ से परे हो जाती है। आपके लाख प्रयास करने पर सुधार नहीं आ पा रहा, तो शांत बैठ कर देखो कि जब मेरा बस नहीं चल रहा है तो माथा पच्ची मत करो, साक्षी बन के देखो कि जो हो रहा है नियति की मर्जी से हो रहा है। और एक बात और यकीन करो कि समय बदलेगा, समय बराबर जैसा नहीं रहता है। अगर कोई दुख में है, तकलीफ़ में है, तो समझो सब्र करो, धैर्य रखो, धीरे धीरे वो समय बदलेगा। दुख और सुख की उम्र होती है, दुख और सुख की दोनों उम्र होती है, इसलिए अपने जीवन को
साक्षी बन के देखो। और दूसरी बात, अपना जीवन को ईमानदारी से जियो, अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी को नुकसान मत करो, किसी को धोखा मत दो। आगे भी समय आपका अच्छा रहेगा। भाई जो आज हम भोग रहे हैं तो पिछला कोई कर्म हमारा होगा, हम भुगता रहा है। अब तो अच्छे कर्म करें कि आने वाला समय, आने वाला जन्म हमारा अच्छा हमारा हो। धन्यवाद।